हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड स्पेशल है उसके एपिसोड नंबर 7 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर देखे थे तो उसमें 60 डिग्री होगा और 60 में से कह रहा है कि क्या कह रहा था उसमें 35 में थीटा -30। तो थीटा जो है 6 इमेज बनाने के लिए 60 होगा और उसमें से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और 360/30 इक्वल टू 12। और 12 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर में से 1 घटा देंगे तो वो 11 हो जाएगा, क्योंकि कैमरा बंद हो गया था। और अब यदि 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 cm इज सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस, द फोकल लेंथ विल बी। 36 नंबर में कह रहा है कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm। ये क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। A plano convex lens is silvered at plane surface। तो इसका प्लेन सरफेस सिल्वर्ड कर दिया गया तो द फोकल लेंथ विल बी। तो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। और ये जो प्लेन जो सरफेस है प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, उसको सिल्वर्ड कर देते हैं। और सिल्वर्ड करने से होगा क्या कि अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो ये रियर से जब डेंसर में जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा और ये आकर के 90 डिग्री पे इंपैक्ट करेगा और फिर उसी रास्ते से यहीं पे चला आएगा। यानी ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो उसी सरफेस पे बन रहा है। तो कोई भी कॉन्केव मिरर जो है, अगर उसके सी पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज सी पर ही बनता है। तो इसका मतलब कि when a plano convex lens, if the plane surface of plano convex lens is to be silvered, then it forms image at the place of object, so it works as a concave mirror। तो अब तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्केव मिरर का सी पे बनाता है तो इसका आधा फोकस हो जाएगा। तो इसका जो फोकस था 20 सेंटीमीटर, अब ये जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है इसका जो कोई फोकस है यहाँ पे, मान लो इसका फोकस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का यहाँ फोकस है और ये कोई जो ऑब्जेक्ट जाता है तो ये ऐसे मुड़ के और फिर उसी रास्ते से फिर इस ऑब्जेक्ट जो वो है फोकस पर, उसका इमेज आई पे बनाता है। तो फिर ऐसा कौन बनाता है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कौन बनाता है, तो ये कॉन्केव मिरर बनाता है। कौन बनाता है, कॉन्केव मिरर। और किस पोजीशन में बनाता है, तो जब सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो ही सी पे बनता है। तो जब किसी एफ फोकल लेंथ वाले प्लेनो कन्वेक्स लेंस का प्लेन सरफेस सिल्वर कर दिया जाए तो उसके फोकस पर जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसका इमेज फोकस पे ही बनेगा। यानी वह एक ऐसे मिरर की तरह काम करेगा जिसका फोकस लेंथ होगा f/2, क्योंकि ये उसका c हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ था 20 cm, तो ये हो जाएगा 10 cm। तो अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पेंट कर दें तो वह एक ऐसे कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा जिसका फोकल लेंथ होगा 10 cm, क्योंकि इसका फोकल लेंथ ही सी कहलाएगा इस मिरर का, क्योंकि वहीं पे जहां ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज बन रहा है और उसका आधा उस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा। तो 10 cm। आगे, which of the following is correct for refractive index of mean color। मीन कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सा जो है करेक्ट है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन किया गया है आपसे 37 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर। तो मीन कलर क्या है, तो आप जानते हैं कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो 7800 एंगस्ट्रम और मीन कलर येलो का 6400 एंगस्ट्रम और सबसे जो वायलेट कलर है नीचे वाला सबसे कम वेवलेंथ वाला इसका होता है 4800 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो उसी तरह ये कह रहा है कि मीन कलर का कौन सा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मीन कलर का क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले कलर का यानी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर वायलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़कर उसका हाफ कर देंगे तो ये मीन कलर म्यू कहिए या म्यू वाई कहिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। अब आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो 38 नंबर क्वेश्चन में बच्चों यहां क्या है कि फॉर ए ग्लास प्रिज्म म्यू इक्वल टू 3/2। फॉर ए ग्लास प्रिज्म म्यू इक्वल टू √3 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, let this is a prism of refractive angle A। और हम लोग जानते हैं कि कोई प्रिज्म जो है उससे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 यदि वो एयर में रखा हुआ हो। तो कह रहा है कि ये √3 है। For a glass prism mu is equal to √3 the angle of minimum deviation is equal to angle of prism। तो angle of prism A है और angle of minimum deviation डेल्टा है, तो ये भी दिया हुआ है A is equal to डेल्टा। तो the angle of prism यानी A पूछ रहा है तो सबको A में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया साइन A फिर ये डेल्टा A बाई 2 और ये साइन A बाई 2। तो ये इक्वेशन आपका क्या बना, ये इक्वेशन बना साइन 2a/2 बाई साइन a/2। तो ये हो गया साइन a बाई साइन a/2। और यहां पे जो है देख रहे हैं यहीं तक तो कैमरा ले रहा है इसको। तो √3 तो ये जो साइन a है तो हम लोग मैथ से एक फार्मूला जानते हैं क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो साइन यहाँ पे क्या है, साइन ए जो है साइन ए, तो इसको 2 इंटू a/2 कर सकते हैं यानी थीटा का काम कौन करेगा, a/2 करेगा, a/2 और यहाँ बाई साइन a/2। तो ये साइन 2 थीटा तो 2 साइन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का काम ये कर रहा है और साइन a/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये cos 2 cos a/2 है और यहाँ क्या है, तो यहाँ √3 है, चलिए आ रहा है बोर्ड में। तो और cos a/2 को अगर हमने रोक दिया तो ये इधर आ जाएगा √3/2। तो cos a/2 और cos √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 30 का। तो cos 30 का cos से cos कैंसिल हो गया तो a/2 इक्वल टू 30 और a इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हम लोगों का जो है ये नहीं उठाया, क्या उठा लिया, a इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे का क्वेश्चन। लाइट ट्रेवल्स इन 2 मीडिया ए एंड बी। लाइट जो है वो 2 मीडिया अलग अलग है, एक मीडिया का वैल्यू है ए कहलाता है एक मीडिया और एक दूसरा मीडिया जो है वो बी है और लाइट जो है ए से बी में ट्रेवल करता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन मीडिया ए एंड बी विथ स्पीड, तो सी ए 1.8 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इसको 8 होना चाहिए, और सी बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब दिख रहा है, तो ये रेयर मीडिया हुआ, नहीं इसमें कम स्पीड है तो ये डेंसर हुआ और ये रेयर मीडिया हुआ। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया ए एंड बी विथ स्पीड समथिंग एंड समथिंग रेस्पेक्टिवली, देन द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज, तो क्रिटिकल एंगल इज फॉर when a ray of light passing through denser to rare media, then the angle of incidence for 90 degree angle of refraction called critical angle, and light passes from mu1 to mu2, that means mu denser to mu rare. So from Snell's law sin I by sin R is equal to mu2 by mu1, sin I is equal to sin C, sin R is equal to sin 90, mu2 is equal to mu rare और mu1 is equal to mu denser, तो ये sin का 1, तो sin C is equal to, आप डायरेक्ट यहाँ ले सकते थे ये भी कि sin C is equal to 1 by mu होता है, sin C is equal to 1 by mu, तो ये 1 कहां से आया, 1 एयर का, यानी ऊपर रेयर है और नीचे डेंसर है, यानी डायरेक्ट आप ले सकते हैं sin C is equal to mu रेयर by mu डेंसर। ठीक है, वही यहां पे आया, तो mu is equal to क्या होता है, C नॉट by cm, mu is equal to C नॉट by cm, तो ये हो गया C नॉट by cr, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडिया, और mu is equal to C नॉट बाई सी डी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडिया। C नॉट विल बी कैंसिल टू C नॉट एंड द रेस्ट इक्वेशन विल बी CD बाई CR। सो sin C इज इक्वल टू CD मींस डेंसर मीडिया, डेंसर मीडिया में क्या होता है, तो वेलोसिटी कम होता है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगा डेंसर मीडिया में, तो इसका 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8, और डेंसर में और रेयर में ज्यादा होगा, तो रेयर में उससे तो 2.4 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल, तो ये sin C इज इक्वल टू 18 बाई 24, 6 3 जा 6 4 जा, that means sin C is equal to 3 by 4 और C is equal to sin inverse 3 by 4, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। फिर अगर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 40 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल का जो RI है वो क्या है, ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और उसके लेंस का मटेरियल क्या है, तो कैसे भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस आप बना सकते हैं, मान लो ऐसे बना दिए और इसका मटेरियल 1.5 है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी इसका कितना है RI, if the radius of curvature of convex surface is 10 cm, तो ये तो प्लेन सरफेस है, तो इसका R1 इक्वल टू राइट है तो प्लस इंफिनिटी, और इसका लेफ्ट है तो R2 इक्वल टू माइनस R, यानी -10 सेंटीमीटर। किसी भी तरह से किसी को इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे हैं। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, if the radius of curvature of convex surface is 10 cm and focal length of the lens is 30 cm, focal length of the lens is 30 cm, so from lens maker formula 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, that given the focal length of the lens is 30 and let if the lens is situated in air, then light will travel from rare to denser media, that means mu1 mu air to mu2, that means mu glass. So mu2 is equal to mu glass by mu a minus 1 into 1 by r1 is equal to infinity minus 1 by r2 is equal to minus 10. Now 1 by 30 is equal to, let mu g is equal to mu by 1, air का 1 minus 1, यानी mu minus 1
और ये 1/∞ 0 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/10, 0 विल कैंसिल बाय 0, तो 1/3 इजकल टू म्यू माइनस 1, सो म्यू इजकल टू 1 इधर प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1/3, 3 विल बी एनसीएल, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3. That means Ri of the media of the lens, Ri of the lens is 4/3. The option will be D. And now we consider about the 41 number question. What is the 41 number question? Critical angle for light going from media 1 to second is theta. एक लाइट जो है वो मीडिया फर्स्ट से मीडिया सेकेंड में जा रही है. क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडिया फर्स्ट टू मीडिया सेकेंड इज थीटा. दैट मीन्स ये मीडिया फर्स्ट मान लेते हैं और ये मीडिया सेकेंड, और ये क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है, तो थीटा है. तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बने. तो क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडिया फर्स्ट टू सेकेंड इज थीटा. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट इज v. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट इज v. देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड विल बी, लेट v dash is the velocity of light in the media second. So from the formula we know that sin c is equal to 1 by mu. That means sin c is equal to 1 by mu means रेयर बाय डेंसर, क्योंकि 1 किसका है तो रेयर का, तो ये म्यू रेयर हो गया और डेंसर का म्यू माने थे तो म्यू डी. तो ये sin c, दैट मीन्स sin c is equal to थीटा. थीटा म्यू r, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of rear media, that means c naught by cr by c naught by cd, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी नॉट बाई सी एम. तो सी एम के जगह पर यहाँ रेयर मीडिया, यहाँ डेंसर रख दिए, ये कैंसिल हो गया. तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी ऊपर चला जाएगा और सी आर नीचे हो जाएगा. अब सी आर आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडिया, दैट मीन्स मीडिया फर्स्ट इज रेयर, दैट इज रेयर मीडिया एंड denser media, because the critical angle is possible when light moves towards denser to rare media. So critical angle CR is equal to CD by sin theta, CD by sin theta. तो CR velocity of light in the denser media is V, so V by sin theta. तो velocity of light in rare media, that means media second will be V by sin theta or V cosec theta. The given answer is V by sin theta. That means B number option. Again in the next question 42, different objects at different distances are seen by the eye. The parameter that remains constant. यानी हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है सबको देख लेते हैं अलग अलग पोजीशन पे. यानी ये नजदीक है तो नजदीक, वे थोड़ा और फार सिचुएटेड ऑब्जेक्ट है तो और, तो वैसे देखते हैं हम लोग. अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक है तो नजदीक दिखता है, दूर है तो दूर दिखता है. तो इसमें क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यही है कि आपके आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है. तो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है. क्या क्या कांस्टेंट नहीं है, तो प्यूपिल का साइज कांस्टेंट नहीं है. जब अंधेरे में जाएंगे तो प्यूपिल का साइज बढ़ेगा क्योंकि उसको ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करना होगा, और ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट में जाएंगे तो वहां प्यूपिल का साइज डिक्रीज होगा. दूसरा पावर ऑफ आई लेंस, दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ड्यू टू एकोमोडेशन पावर ऑफ आई. लेंस का जो एकोमोडेशन पावर है, जो इस पे सिलियरी मसल्स होती हैं, जब आप ज्यादा आप इंटेंसिटी वाले लाइट में जाएंगे तो ये ऐसे खींचने लगेंगी और लेंस पतला हो जाएगा और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा. और जब इससे कम इंटेंसिटी वाला लाइट में जाएंगे तो ये दबाएंगी तो ये लेंस मोटा होगा. यानी मोटा लेंस का फोकस कम होता है यानी पावर बढ़ता है, पतले लेंस का फोकस ज्यादा यानी पावर कम होता है. तो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट
the size, that means the focal length, that means the power of the eye lens decreases and increases. तो कौन ऐसा फैक्टर है जो कांस्टेंट नहीं रहता? तो पहला दिया है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंज ऑलवेज ड्यू टू अकोमोडेशन पावर ऑफ आई. एंड द सेकंड, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई. अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई क्या है? कांस्टेंट है. अभी यहाँ 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर पर कोई 10 किलोमीटर पे दोनों देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होगा. तीसरा, द रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस. द रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जब लेंस जब थीन हो रहा है, पतला हो रहा है, तो बड़ा कर्वेचर बता रहा है, जब लेंस मोटा हो रहा है तो छोटा कर्वेचर बता रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं है. तो डी नंबर, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस. द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस मतलब आई लेंस से इमेज का डिस्टेंस, इमेज बनता कहाँ है? रेटिना पर. तो आई लेंस से रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वही कांस्टेंट है. बाकी तो लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्यूपिल का साइज, ये सभी जो हैं ये टाइम टाइम से इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं. फिर 33 नंबर क्वेश्चन. A real image of a distant object is formed by a plano convex lens on the principal axis. A spherical aberration is, यानी एक रियल इमेज जो है वो एक ऑब्जेक्ट का बनता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरह, लेंस का उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर. तो उसका स्फेरिकल एब्रिविएशन यानी कब उसके रास्ते में ज्यादा जो है प्रॉब्लम आएगा, यानी कब रे जो है ज्यादा डिस्टर्ब होंगी, जिसको विपथन कहते हैं, तो इसका कब होगा? पहला absent is absent. A real image of a distant object is formed by a plano-convex lens on the principal axis. तो spherical aberration is absent. नहीं, वो तो होगा ही. दूसरा, smaller if the curved surface of the lens face the object. हाँ, तो अगर लेंस का जो कर्व सरफेस है अगर वो ऑब्जेक्ट की तरफ हो, क्योंकि प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है वो ऐसे भी है और ऐसे भी है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहीं पे बना रहा है, ये भी यहाँ का ऑब्जेक्ट यहीं पे बना रहा है. ठीक है, तो अगर इधर से रखें तो इसका एब्रिविएशन जो है वो कम से कम होगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा. ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंस थ्योरी में, तो ज्यादा क्लियर होगा. ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्क्रीन व्हेन द अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ओपेक स्क्रीन. कह रहा है कि ये 44. A converging lens means magnifying glass, that means convex lens. A converging lens is used to form an image on a screen. एक स्क्रीन जो है, एक स्क्रीन पे इमेज बनाना है जो है एक converging lens के द्वारा. When the upper half of lens is covered by opaque screen. अगर इसका आधा अपर हाफ पार्ट इसको जो है ब्लैक कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो देखो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जहां ये इमेज बना रहा था वहीं पे बनाएगा. इस ऑब्जेक्ट का जहां इसको इमेज बनाना था ये वहीं पे बनाएगा. लेकिन अब ये इसका जो इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा था इमेज का, क्योंकि दोनों साइड से लाइट आ रहा था, जब इसको आप यहां पेंट कर देंगे तो इस लाइट का आना बंद हो जाएगा. तो इमेज तो वही बनेगा, साइज वही होगा, सब चीज वही होगा, लेकिन बस इसकी जो इंटेंसिटी है वो आधी हो जाएगी. दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द मेड इमेज विल बी हाफ. तो हाफ द इमेज विल डिसअपियर. नहीं, हाफ इमेज का डिसअपियर नहीं होगा, फुल इमेज बनेगा. कंप्लीट इमेज विल डिसअपियर कहता है, पूरा इमेज डिसअपियर ऐसा नहीं होगा. इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज,
क्योंकि इसका फोकल लेंथ तो बदला नहीं, ऑब्जेक्ट से आया रे, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बना, बस धुंधला सा बना फेंट, ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन ऐसा है जो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे उसका जब बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा। एक दिया है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस तो हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल ही बनाएगा। फिर दिया है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर तो कॉन्केव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं। फिर कन्वेक्स मिरर, हाँ कन्वेक्स मिरर में भी कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो, जैसे कि ये कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये एफ और ये सी, इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो जब इमेज बनेगा तो पी और एफ के बीच में ही बनेगा। और फिर अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस भी जब बनाएगा तो इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो इधर, अब इससे जाने वाला जो इसका इमेज हमेशा ओ और एफ के बीच में बनेगा। और इरेक्ट दैन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल। तो एक कॉन्केव जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना, और छोटा ही बनाएगा। और जो कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा छोटा और वर्चुअल बनाता है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट का सीधा बनाते हैं और स्मॉलर बनाते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है बोथ ए एंड सी, तो ए में है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल बनाता है, और डी में क्या है, बोथ ए एंड सी, और सी में है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस बोथ फॉर्म्स ओनली एंड ओनली वर्चुअल इमेज, that means the image is to be always erect than object. And in the 46 number question, for a total internal reflection which of the following is correct? 46 नंबर में कह रहा है कि for a total internal reflection which of the following is correct, यानी total internal reflection में कौन सा ये स्टेटमेंट सही है। तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया। अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले है क्या, तो ये है डेंसर मीडिया, ये है रेयर मीडिया। व्हेन लाइट मूव्स टुवर्ड्स डेंसर टू रेयर मीडिया and angle of incidence is greater than critical angle, then ray starting from denser media will reflect in the denser media. So in the total internal reflection, light only moves from denser to denser media. तो light travels from rare to denser, गलत। light travels from denser to rare, light travels from denser to rare। तो denser to rare जाता है लेकिन rare में जाता नहीं है। डेंसर से रेयर की ओर जाना चाहता है लेकिन डेंसर से डेंसर नहीं आ जाता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन एयर ओनली, लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली। तो मिला जुला के आंसर होगा लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जब डेंसर से रेयर की ओर जब लाइट चलती है तो भी ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट डेंसर से डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। अरे इसका नाम ही है क्या, रिफ्लेक्शन। दैट मींस मीडियम नॉट चेंज। 48 नंबर क्वेश्चन इज द फाइनल इमेज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो फाइनल इमेज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो होता है वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कैसा होता है। तो अब देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव करता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इंफिनिटी सिचुएटेड ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और ये इमेज किसके लिए, तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसके फोकस पर होता है। फोकस से थोड़ा सा और कर देंगे तो वर्चुअल हो जाएगा। तो अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो देख रहे हैं इधर रेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ये कटेंगे ऐसे। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो बना
अब उसका इरेक्ट ये बना, इसी की तरह इसका इरेक्ट यानी रियल इमेज